सभी धर्म प्रेमियों को जय श्री राम, हरिओम। अंबाद चैनल परिवार में जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। राम जी की कृपा सभी पर बनी रहे। अंबाद चैनल के माध्यम से श्री राम कथा श्रृंखला भाग में आप सभी का स्वागत है। कथा के पिछले भाग में गोस्वामी श्री तुलसी बाबा ने कहा, शंकर जी अगस्त मुनि आश्रम से कथा सुन सती संग कैलाश को चले। भगवान के दर्शन कैसे हो? भगवान तो गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। शंकर जी ये मन में विचार किए जा रहे हैं और इसी क्रम में तुलसी बाबा कहते हैं कि शंभु समय तहि राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान के निचिन्हारी। जसु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जसु में मुन ही सुनाई। सोही मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भगवान अवतार लेके लीला कर रहे थे। ये वही समय है। पिता की आज्ञा मानकर वन में आए। यहां जानकी जी का हरण हुआ और राम जी लक्ष्मण जी दोनों सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे हैं। और भगवान शंकर जी और सती जी दोनों कैलाश की ओर जा रहे हैं। शंकर जी विचार कर ही रहे थे कि दर्शन कैसे हो, तो एकदम सामने से राम जी आए। उपजा ही अति हर्ष विशेषा। राम जी को देखा, मन में अति हर्ष हुआ। राम जी की उस छवि को देखा कि आंखों में आंसू हैं। कुसम जानकी निचिन्हाई। यह समय नहीं है कि कुछ बात करें, तो इशारा किया। सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसा कहकर भगवान शंकर पास से निकल गए, रुके नहीं। पर जो ही राम जी के दर्शन हुए, शंकर जी की ऐसी स्थिति बनी, दर्शन के बाद शरीर पुलकायमान हो गया। सती ने जब शंकर जी को देखा तो विचार करने लगी कि शंकर नाथ को क्या हो गया। आंखें बरसने लगी। चल रहे हैं तो पांव सीधे नहीं पड़ रहे हैं। और ये साधारण से राजकुमार जिनकी पत्नी का किसी ने हरण कर लिया है और वो अपनी पत्नी के वियोग में उन्हें खोज रहे हैं। और शंकर जी ने उनको सच्चिदानंद कहा, मोक्ष के धाम कहा। और ये तो साधारण राजकुमार दिखते हैं जो तपस्वी वेश में हैं। और सती गहरा विचार करने लगी कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया से रहित, अजन्मा, अदृश्य, इच्छा और भेद रहित हैं, वो क्यों मनुष्य देह धारण करेगा। किंतु भगवान शंकर कहते हुए वह झूठ तो नहीं हो सकता। भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं। सती के मन में बड़ा संदेह हुआ, किंतु शंकर जी से कहा नहीं। शंकर जी सती के मन के भाव को जान गए और शंकर जी कहने लगे, सुनहु सती तब नारी शुभाऊं, संशय असन दारेहूं अरुकाऊं। सती आपका स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह हृदय में न करें। भगवान शंकर सती से कहने लगे कि जिनकी कथा अगस्त जी ने हमें गा के सुनाई और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, तब सती कथा सुनी नहीं। जब सुनी ही नहीं तो क्या गाया और क्या सुनाया। इसलिए शंकर जी कह रहे हैं कि जिनकी कथा सुनाई वही मेरे आराध्य इष्ट हैं। फिर भी सती को समझ में आई नहीं। शंकर जी ने नाना प्रकार से समझाया पर सती को समझ नहीं आया, तो शंकर जी ने क्रोध नहीं किया। देखिए,
हम गृहस्थियों को यह प्रसंग जीवन में उतारने जैसा है। विचार कीजिए कि प्रसंग में त्रेता युग का समय है। शंकर जी समझाने वाले जगत पिता हैं और समझने वाली जगत जननी जगदम्बा हैं, और उनको भी समझ में नहीं आया तो इस कली काल में कोई अपनी घरवाली को समझाए और समझ में न आए तो इसमें क्रोध किस लिए करें। राम जी, भगवान शंकर ने क्रोध नहीं किया। इस प्रसंग से हमें यह ज्ञान मिलता है कि अगर हम अपने घर में, परिवार में किसी को सही बात समझाएं और उनको बात समझ में नहीं आए तो व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, और बल्कि हम लोगों की यही कमी है। हम किसी को समझाते हैं और हमारी बात को न समझे तो फिर राम जी, किंतु शंकर जी ने क्रोध नहीं किया। शंकर जी ने सती से कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाही परीक्षा ले हूं, जैसे जाय मोह ब्रह्म भारी, करे हूं सो जतन विवेक विचारी। अगर आपके मन में संशय ज्यादा है तो एक काम करिए, जाकर परीक्षा ले लो। और भगवान शंकर ने बार बार कहा, किंतु शंकर जी के उपदेश का सती पर कोई प्रभाव नहीं है। तब भगवान शंकर ने कहा, जिस प्रकार आपका भ्रम दूर हो वह उपाय करना, किंतु अपने मन में विचार कर करना। करे हूं सो जतन विवेक विचारी, आप यत्न वैसे ही करना पर विवेक का त्याग न करना, क्योंकि आप जिनकी परीक्षा लेने जा रही हो वो मेरे आराध्य इष्ट हैं। अगर आपको कथा अच्छी लग रही है तो जो यह हमारा एक प्रयास है जिससे आप और हम अपने सनातन धर्म व राम जी के आदर्श को जान सकें, शास्त्रों में कई बातों को जान सकें और वर्तमान व आने वाली पीढ़ी के लिए ज्ञान रूपी श्रृंखला तैयार करने का एक छोटा सा प्रयास शुरू किया। इसमें आप हमारा सहयोग करें और सहयोग भी इस तरह की इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंबाद चैनल परिवार से आप भी जुड़ें, औरों को भी जोड़ें, ताकि राम जी के गुणों का यश इसी तरह गा सकें और आप तक पहुंच सके। राम जी की कृपा सभी पर बनी रहे। राम जी फिर मिलाएंगे अगली चौपाइयों के साथ। जय श्री राम, हरि ओम।